नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइट और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो आज लोकपाल आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद पास हो गया और इस लोकपाल को पास होने में पूरे 45 साल लग गए। अन्ना हजारे ने जहां लगातार दिल्ली में अनशन किया, मुंबई में अनशन किया, देश भर से जनता अन्ना हजारे का साथ देने के लिए पूरे देश भर से जनता खड़ी हुई। उसके बाद जाकर कल राज्यसभा में लोकपाल बिल पास हुआ और आज लोकसभा में पास हो गया। देखिए विशेष रिपोर्ट लोकपाल पास होने का। ये लोकपाल फिक्स है, बिल्कुल फिल्मी तर्ज पर, जिसमें ड्रामा है जो मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, जिसमें एक्शन है जो आप पार्टी कर रहे हैं। प्रेमी दिलों के आगे झुकने वाले दो दल भी यहां मौजूद हैं, जिसे सरकार और विपक्ष ने बड़ी ही शिद्दत से निभाया है। वहीं पूरी फिल्म की जान थी इमोशन, जिसका जीवंत चित्रण किया अन्ना हजारे ने। हालांकि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर कई सालों से काम चल रहा था, पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। पर जैसे ही 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, अचानक सारी समस्याएं खत्म हो गईं और नायक की तरह उभरे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस फिल्म को लोकसभा चुनाव के पहले प्रदर्शित करने की ठान ली। फिर तो वही हुआ जो नायक चाहता था। जिस फिल्म को इतने आनंद फानन में प्रदर्शित किया गया, जाहिर है इसका श्रेय लूटने की भी होड़ मचनी ही थी। शुरुआत की नायक राहुल गांधी ने। The framework to fight corruption, the Congress party has bills in the pipeline that need to be passed. We've had the big success with the Lokpal bill. We had the RTI earlier, and I think that we should pass these bills that are sitting in. लगे हाथ लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी कह दिया कि पहले ही वे कह चुकी हैं कि सत्र में लोकपाल बिल को हर हाल में वो पास कराना चाहती थीं। पर श्रेय देने के मामले में उन्होंने अन्ना हजारे को आगे कर कांग्रेस की योजना पर जरूर पलीता लगा दिया कि 1 वर्ष पहले राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल राज्यसभा में पेश कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1 साल तक सरकार बैठी रही, वो बिल लेकर नहीं आई। इस बार जब हमने दोनों बैठकों में कहा कि ये बिल आना चाहिए, तो सरकार पर दबाव बना और कल वो बिल राज्यसभा में लेकर के आए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 15 अनुशंसाओं में से 13 अनुशंसाएं सरकार ने मानी थी, 2 नहीं मानी थी, और वो दोनों अनुशंसाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर वो ना मानी जाती तो फिर लोकपाल प्रभावी नहीं हो सकता था। लेकिन कल चर्चा के बाद मंत्री जी ने वो दोनों अनुशंसाएं भी मानी। श्रेय की होड़ लग गई है, इसका श्रेय कौन ले? कभी सरकार श्रेय लेना चाहती है, कभी अपने कांग्रेस के उपाध्यक्ष को ये श्रेय देना चाहती है। लेकिन मैं आज खड़े होकर इस संसद के फर्श पर ये कहना चाहती हूँ, यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो बार बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है और आज भी भूखा रहकर हम सबको झकझोर रहा है। और उसके बाद अगर कोई श्रेय की अधिकारी है तो इस देश की जनता इसके अधिकारी है, जिसने हम सब पर दबाव बनाया है। इसलिए श्रेय की व्यर्थ होड़ में ना पड़े, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इससे पहले कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकपाल बिल को दोनों सभाओं में पारित किए जाने की घोषणा की, पर मौजूदा लोकपाल को जोगपाल की संज्ञा दे चुकी आप पार्टी मानती है कि ये सब इतना आसान फिल्म के नायक राहुल गांधी ने ही बनाया है। साथ ही स्पष्ट भी कर दिया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और लगे हाथ अन्ना हजारे को भारत के सर्वोच्च सम्मान देने की भी उन्होंने वकालत की। खासतौर पर रामलीला मैदान में किए गए 3 वादों में से एक भी इसमें नहीं है। उसके बाद भी अगर इसे लोकपाल कहा जा रहा है तो सीधा सीधा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें सारी पार्टियां इसलिए मिली हुई हैं कि देश को यह संकेत दे दें कि लंगड़ा लूला ही सही, कमजोरी सही लोकपाल पास कर दिया। और ये लोकपाल इतना अच्छा है कि इस पर राहुल गांधी बहुत प्रसन्न है, मायावती जी बहुत खुश हैं कि चलिए एक लोकपाल भी बात टली और एक लोकपाल भी ऐसा आया। इस पर लालू यादव भी बहुत प्रसन्न है। बातें इसमें फालतू ही हैं,
जैसे अगर आपने शिकायत की और साक्ष्य नहीं पाए गए किसी भ्रष्टाधिकारी या नेता के खिलाफ, तो आपके खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल की सजा हो सकती है। ऐसे इसमें प्रावधान है। निश्चित रूप से अन्ना को तो बिना इस आंदोलन के भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने आरटीआई पर आंदोलन किया, इतना लंबा जीवन उनके पास है। अगर उनके जीवन के बराबर काल के कुल आयु के किसी क्रिकेटर को भारत रत्न मिल सकता है तो अन्ना हजारे को तो बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए भारत रत्न, हम इसकी बड़ी स्वागत करेंगे, बड़ी प्रशंसा करेंगे अगर अन्ना जी को भारत रत्न मिलता है तो। संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही अन्ना हजारे सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। वैसे तो उनके अनशन चलते रहे हैं और सरकार आंख और कान बंद कर सोती भी रही है, पर इस बार अनशन शुरू होते ही हरकत आरंभ हो गई। हालांकि कुछ औपचारिकताओं के कारण ये अनशन लंबा खिंच गया, पर आखिरकार अन्ना एंड पार्टी को जश्न मनाने का मौका मिल ही गया। राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया। और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। सबसे पहले कई लोगों ने धन्यवाद किया है, मैं भी रानीगंज सिद्धि परिवार और देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कम से कम 40-50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये मैच पूरा फिक्स नजर आता है, जहां तय समय पर ही सब कुछ घटित हुआ। अन्ना हजारे भी 50% भ्रष्टाचार खत्म करने पर सहमत हो गए और राजनेता भी अपना भ्रष्टाचार आधा करने के लिए मान गए। अब देखना यह है ये फिल्म अवार्डेड होती है या नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को टेस्ट मैच से संन्यास के बाद भारत रत्न मिल गया, शायद ये भी संभव हो कि अन्ना हजारे भी इस श्रेणी में शामिल हो जाएं। क्योंकि भैया ये राजनीति है, राज बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। पॉलिटिकल डेस्क SMBC इनसाइट। तो ये थी लोकपाल की पूरी कहानी, जिसको लेकर अन्ना हजारे लगातार अनशन करते रहे। सारा देश उनके साथ खड़ा हुआ, मगर आज जब लोकपाल बिल पास हो गया, अन्ना हजारे ने तो अपना अनशन तोड़ा, मगर आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अन्ना हजारे और कांग्रेस का मैच फिक्स था और ये अन्ना को भ्रमित किया गया है। मगर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अन्ना हजारे कोई बच्चे हैं जो उन्हें भ्रमित करके कोई भी लोकपाल लाकर पास कर दिया जाएगा, या फिर अन्ना हजारे को किसी तरीके का लालच दिया गया। यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि क्या अन्ना हजारे को लालच दिया जा सकता है? क्या अन्ना हजारे लालच में आएंगे? एक जिस बूढ़े व्यक्ति ने लगातार अनशन किया, देश की जनता को इकट्ठा किया अपने साथ, क्या वो लालच में आएगा? क्या वो भ्रमित होगा? तो फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर कौन से लोकपाल की वकालत कर रही है? अन्ना हजारे ने कहा कि इससे पूरा भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होगा, मगर इससे 50% तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और आज जब इस लोकपाल को पास कराने की होड़ लगी हुई थी, लोकपाल को पास कराने के बाद इसका श्रेय लेने की होड़ भी लगी। कांग्रेस ने सोचा कि इसका होड़ ले जाए, मगर वो भी सुषमा स्वराज ने होने नहीं दिया। उन्होंने इसका श्रेय पूरा अन्ना हजारे को दिया और अन्ना हजारे ने इसका श्रेय जनता को दिया। तो लोकसभा में लोकपाल बिल पास होने पर क्या क्या हुआ? मुलायम सिंह यादव ने इसे अराजकता वाला बिल करार दिया। साफ तौर पर उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, उसके बाद वॉकआउट कर दिया। क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। कोई भी अधिकारी कहीं तस्कर नहीं करेगा और एक गंभीर स्थिति देश में पैदा हो जाएगी, क्योंकि सबको डर लगा रहेगा
कि अगर हमने दस्तखत कर दिए और लोकपाल बिल के कारण जांच जब होगी, एक दरोगा जांच करेगा। कितनी गंभीर और खतरनाक स्थिति है मुझे पता नहीं है बीजेपी कांग्रेस को क्या हो गया। इनसे उम्मीद है कि जिम्मेदारी के साथ देश को चलाने का काम करें। प्रधानमंत्री को दरोगा पूछेगा, प्रधानमंत्री की जांच दरोगा करेगा। हम लोगों को जाके दरोगा दरवाजे पे खटखटाएगा। ये पता नहीं लगता है कि ये दोनों ईमानदार हैं और सब बेईमान बैठे। केवल बीजेपी और कांग्रेस ईमानदार है और सब बेईमान हैं, ये साबित कर रहे हैं ये लोग। सोचिए जरा, अडवाणी साहब आप जैसे सोचिए, ससुरा जी को छोड़िए, आप तो सोचिए कहां ले जा रहे देश को। आपने देश के लिए इतना गंभीर सवाल उठाए हैं, गंभीर भोगा है, कहां बंटवारे से लेकर के पूरे देश को समझा है। इस बिल पे अडवाणी साहब आप बोलिए खिलाफ, ये बिल खतरनाक है। आपको लगता है बिल 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 और बिल आसमान पर ले जाएगा, देश ले जाएगा कि डुबो दोगा कोई। आप सोचिए, मैं व्यवहारिक दृष्टि से कह रहा हूं, कोई भी देश में कर्मचारी काम नहीं करेगा डर की वजह से, हम फंस जाएंगे। ये प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक है, माननीय सोनिया जी सोचिए, व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी क्लर्क दस्तखत नहीं करेगा, कोई काम नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं, देश में गंभीर अराजकता फैलेगी, कोई काम होगा ही नहीं। और प्रधानमंत्री को दरोगा पूछेगा, ये हालत है। इसलिए हम इसको चाहते हैं। और ये क्या है कि हम लोगों की जांच होगी 10 साल पीछे की। जाने किसका दिमाग है? किसी नौकरशाह का दिमाग है? राजनीतिक दिमाग कभी नहीं कर सकते कि 10 साल पीछे। हम लोगों की 10 साल पीछे की जांच होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों में वोट लेकर के आते हैं, तब इस लोकसभा में आ पाते हैं। और एक दरोगा आकर के हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है, अध्यक्ष महोदय, ये भूल गए। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे ये लगाया जा रहा है। इसके बाद हम सब लोग बेईमान बैठे। तो मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव इस बिल के आगे विलेन बनकर उभरे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कोई दरोगा हमारी जांच करे, हम राजनेता हैं, लाखों लोग हमें चुनकर भेजते हैं, वो उन्हें गंवारा नहीं था। मुलायम सिंह यादव ने यही बात कही। और उसके बाद शरद यादव ने भी इस बिल को ये बताया कि इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। क्या कुछ कहा शरद यादव ने, वो भी आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं, लेकिन इस बिल में जो राज्यसभा से संशोधन करने के लिए पहुंचा है, मैं मानता हूं कि ये अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? यानी ये आप जो मेंबर साहब, अरे भाई नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं, हाँ, आप मुझे दिख ही नहीं रही। और प्राइम मिनिस्टर रख दिया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी इस हाउस से नहीं, कोई दूसरी जगह से हो जाएगी। एक बात और जान लीजिए, एक बात पक्की जान लीजिए कि आज 91 से जो बाजार आया है, उसने राजनीतिक चुने हुए आदमियों को इस तरह निपंगा और निकम्मा और पंगा बना दिया है कि कोई काम नहीं होता है। अब थोड़ा बहुत जो काम हो रहा था, वो काम भी आप जान लेना, इस गरीब देश में इतनी बड़ी संस्था खड़ा कर रहे हो आप। सूबों में लोगों को तनख्वाह देने के लिए वो नहीं है। आप जो है वो दिल्ली में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और आप लोग इस तरह से इस देश में कानून बना रहे हैं एक के बाद एक कि लोगों का और चुने हुए लोगों का कोई मतलब नहीं होगा। आपने निगरानी समिति बनाई है, निगरानी समिति उसके हाथ में, उस निगरानी समिति के हाथ में किसी आदमी को सजा देने का नहीं, लोकपाल को सब सजा देने का अधिकार दे रहे। लेकिन ये आप जो है वो निगरानी
कोई सदस्य सिर्फ एक बात तो काफी हंगामा हुआ लोकपाल बिल को लेकर आज लोकसभा में, मगर आखिरकार लोकपाल बिल पास हो गया। शरद यादव ने जिस तरीके से कहा कि जितने भ्रष्टाचारी आते हैं, जितने भी आज तक जेल में गए हैं, उन सब को यहीं से भेजा गया है, यहीं उनका खुलासा हुआ है संसद में ही, और यहीं से वो सब लोग जेल गए हैं। और लोकपाल बनाकर आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि संसद में उसकी प्रायोरिटी रहेगी नहीं और प्रधानमंत्री को भी उसके दायरे में रख लिया है। तो क्या लोकपाल फिक्स था? और आम आदमी पार्टी जिस लोकपाल की बात कर रही है वो कौन सा लोकपाल है? अगर अन्ना हजारे का लोकपाल पास हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी का लोकपाल कौन सा है? या फिर आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई एक जारी रखना चाहती है, क्योंकि लोकपाल का अगर मुद्दा खत्म हो जाएगा तो क्या उनके पास कोई मुद्दा रह जाएगा जिसके लोग जनता के बीच आ सकें और अपनी जो आगे बढ़ना है उन्हें आम आदमी पार्टी को उसे आगे बढ़ा सकें। तो इस बिल पर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आईं और उसके बाद आखिरकार ये बिल पास हो गया। रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे ने जश्न मनाया और अपना अनशन भी तोड़ा। तो मगर यहाँ पर श्रेय सब अपनी तरफ लेने की होड़ लगी हुई थी। कोई श्रेय राहुल गांधी को देना चाहता था, कोई कांग्रेस सरकार को देना चाहता था, मगर वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर अन्ना को भ्रमित किया गया है और हम लोकपाल की मांग करते रहेंगे और हम लोकपाल हमें चाहिए, जन लोकपाल चाहिए। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से ये लोकपाल आया है, इस लोकपाल से तो चूहा भी नहीं पकड़ा जाएगा और हम एक अच्छा लोकपाल लेकर आएंगे और उसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो इस बिल के पास होने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। I wish to congratulate our colleagues in the Rajya Sabha for having passed the Lokpal bill yesterday. Today we in this house have the opportunity to do what our predecessors in Parliament have been unable to do for 45 years, since the first introduction of a Lokpal bill by the government of Prime Minister Indira Gandhi in 1968. We have the chance to make history by enacting the Lokpal bill. I appeal to all parties to come together and pass the Lokpal and Lok Ayukta bills unanimously. Madam Speaker, the Right to Information Act 2009 was the UPA's first and most important assault on corruption in this country. The establishment of the Lokpal is necessary to strengthen the fight against corruption and ensure accountability of public officials to the people. But Madam, the Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. The UPA government has developed a powerful anti-corruption framework consisting of 8 new central laws. Even after the passage of the Lokpal bill, 4 of these laws still remain pending in the Lok Sabha and 2 in the Rajya Sabha. Madam Speaker, I believe it is our responsibility to complete our unfinished work in our fight against corruption. I believe it is the responsibility of the 15th Lok Sabha to consider and enact all 6 pending anti-corruption bills before its term expires. I'd like to name these 6 bills. Prevention of Corruption Bill 2013 Amendment. The Right of Citizens to Time-Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of Grievance Bill 2011. The Public Procurement Bill 2012. Bill to address foreign bribery as required under Article 16 of UNCAC. Judicial standards in account. तो तमाम प्रतिक्रियाएं आई और इस बिल को पास कराने में काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ी लोकसभा में भी, मगर लोकपाल बिल पास हो गया। अन्ना हजारे का अनशन भी सफल हो गया। मगर क्या देश को एक सही लोकपाल मिल पाया? इसमें एक अभी भी सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है और इसमें एक बड़ा सवाल यही है कि क्या देश जीत गया? क्या देश को वो लोकपाल मिल गया जिस लोकपाल की मांग अन्ना हजारे ने शुरुआत में की थी? और अगर ये वो लोकपाल मिल गया है तो आम आदमी पार्टी कौन से लोकपाल की यहाँ पर बात करती हुई नजर आ रही है? अभी देखना होगा आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कौन सा लोकपाल लेकर आती है। सरकारी लोकपाल के अलावा कौन सा वो एक नया लोकपाल लेकर आती है जिस लोकपाल के लिए वो कह रही हैं कि हम सशक्त लोकपाल लेकर आएंगे। ये तो सिर्फ सरकारी लोकपाल आया है, इससे तो चूहा भी नहीं पकड़ा जाएगा।
तो फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। SMBC इनसाइट पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए SMBC इनसाइट।